यात्री और जौहरी। एक समय की बात है, जय नाम का एक आदमी अपने नन्हे दोस्त कुत्ते रस्की के साथ संसार के चारों ओर की यात्रा कर रहा था, प्रकृति की सुंदरता की खोज करने के लिए। एक दिन जब वो खेत से गुजर रहा था, रस्की नीचे एक गड्ढे में देखकर भौंकने लगा। क्या हुआ बच्चे? तुमने क्या देखा? उस गड्ढे की तरफ गया जहां उसने एक आदमी, एक बंदर, एक बाघ और एक सांप को अंदर फंसे हुए देखा। दयालु और मृदु इंसान होने के नाते उसने इस बारे में कुछ करने का फैसला लिया। ओह नहीं, मुझे उस इंसान को सबसे पहले बचाना चाहिए, वरना वो खूंखार जानवर खा जाएगा। उसने आसपास देखा और उसे रस्सी का एक लंबा टुकड़ा मिला। उसने इसे लिया और रस्सी का एक छोर नीचे एक गड्ढे में डाला। बंदर ने फुर्ती से रस्सी का टुकड़ा पकड़ा और ऊपर चढ़कर सुरक्षित पहुंच गया। इसके बाद सांप ने खुद को रस्सी के आसपास लपेटा और ऊपर की ओर अपना रास्ता बना लिया और अंत में बाघ ने इसे पकड़ा और इसे खींच लिया और गड्ढे से बाहर निकल गया। तीनों जानवर उस यात्री के बहुत आभारी थे और इस नेकी के लिए उसका धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद दयालु श्रीमान। मैं नॉरलॉक के शहर की पहाड़ियों के पास रहता हूँ। यदि आपका वहाँ से गुजरना हुआ तो आपकी सहायता करना मेरा सौभाग्य होगा। हम सब आपके आभारी हैं कि आपने हमारी सहायता की। मैं नॉरलॉक की दीवारों में रहती हूँ और यदि आपको कभी भी मेरी सहायता की जरूरत हो तो मैं खुशी खुशी आपके इस एहसान का दाम चुकाऊंगी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि उस नीचे वाले इंसान को मत बचाना। सभी इंसान, खास कर वो इंसान, बहुत एहसान फरामोश है। सच्ची। हमारी सलाह मानो। वो एक लालची और एहसान फरामोश इंसान है जो मदद के लिए तैयार नहीं था और बहुत जिद्दी था जब हम बाहर आने के रास्ते की तलाश कर रहे थे। खैर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। और यदि कभी भी सेरोना नदी के पास से गुजरे तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं एक बहुत ही सुंदर उपहार के साथ आपका आभार प्रकट करूं। ये कहकर वो जंगल में भाग गया। जय ने उसे नजरअंदाज किया जो उन्होंने उससे कहा था और फिर भी बेचारे आदमी की मदद करने का फैसला किया। जय ने रस्सी खींची और उस इंसान को गड्ढे से बाहर निकाला। धन्यवाद। मेरा नाम है रोरकान और मैं एक जौहरी हूँ। अगर आप कभी भी नॉरलॉक के शहर में आए तो मैं आपकी मदद करके आपका एहसान चुका सकता हूँ। ये कहकर जौहरी शहर की ओर निकल पड़ा और जय ने अपनी यात्रा जारी रखी। जय खेतों से गुजरा और रस्की खेलता रहा पक्षियों के साथ और तितलियों के पीछे, जब तक कि वो एक पहाड़ पर नहीं पहुंच गए जहां बंदर ने उनका अभिवादन किया। कैसे हैं आप दोनों? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। रुकिए, मैं अभी आता हूँ। क्यों नहीं? जय और रस्की पेड़ के नीचे बैठ गए, बंदर के वापस आने का इंतजार करते हुए। कुछ ही मिनटों में बंदर वापस आ गया, एक बहुत ही सुंदर बांस की सीटी लेकर। इस सीटी को बजाओ जब भी सहायता की जरूरत हो। सहायता तुम्हारे पास स्वयं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अब अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। उन्होंने बंदर को अलविदा कहा और आगे चलते रहे, पहाड़ से नीचे उतरते हुए। पहाड़ से नीचे उतरते वो चलते गए और जंगल से गुजरे जहां उन्होंने देखा बाघ उनके पास चलकर आया। उसने उन दोनों के आगे दंडवत किया और कहा, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ मुझे बचाने के लिए। यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। बाघ नदी की तरफ चला गया जहाँ उसने देखा कि नॉरलॉक की राजकुमारी तैरने जाने ही वाली थी अपनी सेविकाओं के साथ। वो उसके पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा। उस शाही पशु को एक पत्थर पर खड़े हुए देखकर राजकुमारी और उसकी सेविकाएं यहाँ वहाँ तितर बितर हो गई और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। भागिए राजकुमारी, भागिए। बाघ भागकर ऊपर गया जहाँ उसे मिला एक चमकता हुआ मोतियों का हार। आहा! उसने वो मोतियों का हार लिया और वापस यात्री के पास गया और उसे उसके सामने गिरा दिया। कृपया इसे स्वीकार कीजिए मेरी मदद करने के बदले में। धन्यवाद। आप तो सचमुच बहुत ही दयालु हैं। ओह, और ये लीजिए, ये आपके इस दोस्त के लिए। इन तरीकों से अनजान कि ये हार कैसे हासिल किया गया, उन्होंने बाघ को दंडवत किया और नदी के पार चले गए और जल्दी ही उन्होंने पाया कि नॉरलॉक के शहर में वो दाखिल हो रहे हैं। देखो रस्की,
हम शहर में पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए विश्राम करने की अच्छी जगह होगी और फिर कल हम अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। चलो चलें, जल्दी करो। बहुत बढ़िया रहेगा अगर हमें जौहरी रोरकान यहाँ मिल जाएं। हम उनसे कहेंगे कि वो हमारे लिए ये हार बेच दें ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाएं हमारी यात्रा और खाने पीने के लिए। क्या कहते हो दोस्त? चलो देखते हैं, शायद वो बाजार के नजदीक कहीं मिल जाएं। इस बीच जब सेविकाएं वापस आईं, राजकुमारी का सामान वापस ले जाने के लिए उन्होंने उस बहुमूल्य हार को बेताबी से ढूंढा, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला। वो वापस राजा के पास गए, जिसने ये घोषित किया था कि जो कोई भी उस बहुमूल्य हार को ढूंढेगा और उसे वापस करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। जय और रस्की बाजार गए, जहाँ उन्हें रोरकन की जेवरात की दुकान मिली। वो रहे। रोरकन यात्री को देखकर खुश हुआ। कैसे हैं आप? आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। बताइए मुझे, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं शहर से गुजर रहा था और मुझे एक जगह चाहिए आज रात विश्राम और भोजन के लिए, और मेरे पास बस ये हार ही है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझसे ये हार खरीद लेंगे और मैं वो पैसा अपनी यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकूंगा। रोरकन ने हार को देखते ही पहचान लिया। ये वही हार है जो मैंने राजकुमारी रिया के लिए बनाया था। मुझे राजा को इसकी सूचना देनी होगी और फिर मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। जरूर, क्यों नहीं। बैठिए, आपके लिए मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, ठीक है? आप इंतजार कीजिए, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। जय बैठ गया और इंतजार करने लगा और रोरकन जल्दबाजी में निकल गया। जौहरी फौरन राजा के दरबार में गया और उस हार के बारे में बताया। महाराज, वो आदमी जिसने ये हार चुराया और अब वो हार उसके पास है, वो मेरी दुकान पर बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। पहरेदारों, उस आदमी को अभी मेरे सामने ले आओ। जाओ। जय और उसका कुत्ता रस्की राजा के सामने लाए गए और उसके हाथ में उस हार को देखकर उसने फौरन अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि वो उस यात्री को सजा दें। लेकिन सुनिए, मैं एक और शब्द सुनना नहीं चाहता। तुम्हें हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में घुमाया जाएगा ताकि पूरा शहर देखे कि क्या होता है जब तुम राजा के घर चोरी करते हो। इसी वक्त इसे ले जाओ और उस कुत्ते को एक पिंजरे में बंद कर दो। और इस तरह बेचारे जय को हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में घुमाया गया, जहाँ किनारे खड़े लोग उस पर थू थू करने लगे। चोर! शहर के लोगों को गालियां देते और इस पर लानत भेजते देखकर जय रो पड़ा। काश कि मैंने सुनी होती जानवरों की बातें, उस आदमी के एहसान फरामोशी और नाशुक्रगुजारी के बारे में, तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। क्या करूं मैं? तभी उसे याद आया कि उसके पास बंदर का उपहार था। उसने अपनी जेब से सीटी निकाली और उसे बजाया। उसे सुनकर बंदर शहर में आ पहुंचा। ओ नहीं, ये तो जय है। वो सांप के बिल के पास गया और उसे पुकारा। हे सांप, बाहर आओ, बाहर आओ। सांप दीवारों के छेद से बाहर आई। ये जय है, वो मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करने का उपाय ढूंढने की जरूरत है। मुझे एक उपाय मालूम है, इसके बारे में मुझे बताने के लिए धन्यवाद। वो अपनी बहन के पास गई, जो असल में एक जीनी थी, और उसे पूरी कहानी सुनाई, जो फौरन मान गई मदद करने के लिए। ये लो, ये उस आदमी को देना जब भी तुम्हें मौका मिले। मैं उस सुंदर राजकुमारी पर सम्मोहन चला दूंगी और तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम यात्री को बता दोगे केवल एक ही तरीका है राजकुमारी को उठाने का, कि वो इस पत्ते को सूंघे। जीनी गई और उसने राजकुमारी पर एक सम्मोहन डाल दिया, जो एक गहरी नींद में सो गई। सांप आगे बढ़ी और जेल की कोठरी में गई, जहां जय और रस्की को रखा गया था, और उसे उस योजना के बारे में बताया। ये पत्ता लो और जब तुम्हें राजकुमारी के शयन कक्ष में बुलाया जाए तो उसे इस पत्ते से थोड़ा सूंघने दो और वो जाग जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा और उसके मंत्रियों में एक जोरदार बहस हुई कि किस तरीके से राजकुमारी को जगाया जाए। महाराज, सभी वैद्यों और फकीरों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली राजकुमारी को जगाने के लिए, पर सब व्यर्थ गया क्योंकि कुछ कारगर न हुआ। उस जादूगर को बुलाओ, उसके पास इसका जवाब होगा। जादूगर?
पर हमारे पास इस शहर में कोई जादूगर नहीं है। फिर किसी चुड़ैल को बुलाओ, मुझे परवाह नहीं, किसी को तो ढूंढ कर लाओ। तभी जमीन थरथराई और धुएं के गुबार के साथ एक चुड़ैल राजा के सामने प्रकट हुई। क्या किसी ने एक चुड़ैल को बुलाया? पहरेदारों, मुझे राजकुमारी को जगाने का एक उपाय मालूम है। रुको, कृपया हमें बताओ। केवल वो जो इस सम्मोहन को तोड़ सकता है और राजकुमारी को बचा सकता है, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे नाइंसाफी से जेल में डाला गया हो। केवल वही। ठीक है, उस कैदी को बुलाओ। जय को तुरंत ही राजकुमारी के शयन कक्ष में बुलाया गया, जहां उसने उसे वो पत्ता सुंघाया और जल्दी ही उस जड़ी बूटी की सुगंध ने राजकुमारी की चेतना लौटा दी। मेरी नन्ही परी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे बताओ, यदि तुमने हार चुराया नहीं तो फिर तुम्हें ये कैसे मिला? जय ने राजा को पूरा हाल कह के सुनाया और उसने राजकुमारी की जान बचाने के लिए जय को इनाम दिया और झूठी जानकारी देने के जुर्म में अपनी जान बचाने के बदले में जय की मदद ना करने की एवज में राजा ने जौहरी रोरकैन को जेल में डालने का आदेश दिया। क्या? नहीं। इस तरह रोरकैन ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा कि हर व्यक्ति को उसके प्रति एहसानमंद और आभारी होना चाहिए जो उसकी सहायता करता है, और वो एहसान लौटाना चाहिए बजाय लालची और स्वार्थी बनने के।